जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 8 करने वाले हैं। सॉरी, यहाँ मिस्टेक है, टाइप 8 हम लोग कर रहे हैं और टाइप 8 का हम लोग सवाल 1 से लेके 9 तक कर लिए हैं। आज हम लोग 10 से लेकर 20 तक करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगता होगा वीडियो, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। और आज का सुविचार, आप सफलता से ज़्यादा असफलता से सीख सकते हैं। आप सफलता से ज़्यादा असफलता से सीख सकते हैं। असफलता को अपने रास्ते का बाधा न बनने दें। असफलता से चरित्र का निर्माण होता है। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। मेरे भाई, सवाल नंबर 10 है, एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है। उनमें से कुछ सेब खराब थे, इसलिए उन्हें फेंक दिया गया। उसने बचे हुए सेब को 3.5 रुपये प्रति सेब की दर से बेचकर 198 रुपये का लाभ कमाया। तो कितने प्रतिशत सेब फेंके गए? सवाल 1 कहता है, मेरे भाई मान लो खराब सेबों की संख्या x है। खराब सेब की संख्या कितना है? x है। तो मेरे भाई अच्छे सेब कितना होंगे? तो टोटल सेब कितना है? 240 है, तो अच्छे सेब होंगे 240 माइनस x, यही ना होंगे। ये आपका खराब सेब है और अच्छे जो सेब है वो कितना है? 240 माइनस x सेब अच्छा सेब है। ये सड़ा हुआ नहीं है, अच्छा सेब यहाँ पे लिख देते हैं। सही है। अब कह रहा है कि 240 सेब जो खरीदे हैं उसका CP कितना है? 600 रुपया है। ठीक है, तो ये आप 240, अब चूँकि सड़ा हुआ हटा दिया गया है तो जो बचा हुआ है उसी को ना मानेंगे कि हाँ 600 रुपया में इतना सेब खरीदा हुआ है। खराब है वो तो चला जाएगा। तो 240 माइनस x का CP कितना लिखेंगे? 600 रुपया लिखेंगे। तो CP 600 रुपया, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इसका SP निकालेंगे। 240 माइनस x का SP। तो SP निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कह रहा है जो बचे हुए सेब थे ना, उसे 3.5 रुपये प्रति सेब की दर से बेच दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 3.5 रुपया मतलब 3.5 गुनी 240 माइनस x करोगे। यहाँ तक सही है। अब जो है ये जो है अब यहाँ तक हो जाएगा, तो इसको क्या कर लेंगे? आप फिर से यहाँ लिखेंगे 3.5 240 माइनस x इक्वल कितना में खरीदा हुआ है? 600 में खरीदा हुआ है। आप इसको इक्वल का साइन यहाँ से हटाएंगे। 600 में खरीदा तो 600 घटा लेंगे। अब बराबर में 198 जो लाभ है उसको लिख देंगे। आप समझेंगे, ये आपका SP है। लाभ के केस में क्या होता है? 1 सेकेंड मेरे भाई, हम इसको स्पष्ट कर देते हैं। लाभ के केस में क्या होता है? लाभ के केस में हमेशा SP बड़ा होता है और CP क्या होता है? छोटा होता है। ये आपका CP छोटा होगा। ठीक है, और तब होगा क्या? आपका प्रॉफिट होगा। ये आप समझ पा रहे हैं, स्पष्ट हो गया है। तो अब फिर हम आगे का काम करते हैं। ठीक है, आगे का काम ये है मेरे भाई कि 3.5 गुनी 240 करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आता है? 840 आता है। तो 840 लिखेंगे माइनस 3.5 x लिखेंगे। सही है, माइनस 600 रुपया लिख लेंगे और इक्वल 198 होगा। ये सही है। अब देखें ना, ये है 840 है और यहाँ माइनस है 240। तो 840 में से 600 घटा लेंगे तो 240 आपका आएगा। सही है, 240 आएगा। तो अब इस 240 को क्या कर लेंगे? 240 माइनस 3.5 x इक्वल 198 हो जाएगा। सही है, माइनस 3.5 x इक्वल, अब 198 है, उसमें क्या जोड़ देंगे? 240 हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, 240 हम ऐड कर लेंगे। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 240 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे यहाँ से। ठीक है, ऐड नहीं करना है, घटाना है। चूँकि प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप ऐसे करो, 240 198 को घटाओ तो ये आपका 2 हो जाएगा। ये 13 में से नहीं गया 4 और 1 ख़त्म हो जाएगा। तो 3.5 यानी 3.5 x इक्वल 42 हो जाएगा। तो x इक्वल क्या होगा? 42/3.5 को 35 लिखो और ऊपर में 10 से गुना कर लो।
अब ये आपका 5 से 2 बार में चला जाएगा और ये 5 से 7 बार में चला जाएगा। 7 छक 42 होगा, यानी 6 दूनी 12। x का वैल्यू क्या हुआ? 12 हुआ। तो अब x का वैल्यू इसमें 12 हुआ, मतलब ये कि जो खराब सेब है वो 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे कर रहा है तो कितने प्रतिशत सेब फेंके गए सेब का परसेंटेज निकालना है। तो x इक्वल क्या? 12। तो प्रॉफिट आप जो है कितने परसेंट सेब फेंके गए, तो आप जो है 12 सेब फेंके गए। कितना सेब में 12? 240 सेब था, उसमें 12 फेंके गए। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ये 12 दूनी 24 मतलब 20 बार में, 20 पंचे 100 मतलब 5 बार में, यानी 5% इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा आंसर होगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा से समझ में आया होगा। तो अब जो है हम लोग आगे का सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है, गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है, क्योंकि अब एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई जाता है तो कुछ तो सस्ता मिलेगा, क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। यद्यपि आने जाने में उसके RS 150 खर्च हो जाते हैं, फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने की तुलना में उसे 150 रुपये का लाभ होता है। 150 रुपया खर्च होने के बावजूद 150 का लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है ये हमें बताना है। तो इसको भी बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ कर रहा है 15%। ठीक है, क्या कर रहा है? 15% यहाँ कर रहा है। तो 15% किसके और किसके? 150 खर्च हुआ है और 150 लाभ हुआ है, इसका गैपिंग दिखा रहा है। तो यहाँ 15% इक्वल 150 और 150 300 आप लिख लो। सही है, तो 15% का वैल्यू 300, तो 1% का क्या होगा वैल्यू? मतलब 300/15 कर लेंगे, तो 15 दूनी 30 यानी 20 होगा। तो 100% CP कितने पे होता है मेरे भाई? 100 पे होता है। तो 20 गुनी 100 कर लेंगे तो वो इस तरह आपका 2000 आ जाएगा। सही है, आगे कहता है उसका लाभ परसेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 150 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का? 150 का। कितने पे हो रहा है? CP आप निकाले हो कितना? 2000। 100% CP 2000 और 100% से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे? काट पीट कर लेंगे। तो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो आसानी से चला जाएगा। 1 जीरो से ये भी 1 जीरो आपका चला जाएगा। क्या बचेगा? 15/2 बचेगा, यानी 7.5% ये होगा। 7.5% विल बी योर करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C4 कहो ना प्यार है, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा और आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन या कोई भ्रम, कोई डिफ़िकल्ट सवाल नहीं था, इसलिए नहीं होना चाहिए। तो 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा नहीं है, काफ़ी इजी और छोटा है। केवल कहानी दे रखा है। एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं, मतलब CP 11 पुस्तकों का एक ही है। वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद वह दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम के मूल्य पर बेचता है, और फिर वह तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 कम मूल्य पर बेचता है। इस क्रमानुसार वह 11 पुस्तकें बेचता है। मतलब क्रम में सभी का विक्रय मूल्य पहला की अपेक्षा दूसरा का कम ही रह रहा है। यदि वह छठी पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता है, छठी पुस्तक को क्रय मूल्य पर, अब स्वाभाविक है सबका विक्रय मूल्य से 1 कम पे बिक रहा है, तो कहीं तो ऐसा होगा जहां CP पे मिल जाता होगा, और कहीं फिर ऐसा होगा कि CP से काफ़ी नीचे आ जाता होगा। अगर काफ़ी CP से काफ़ी कोई ऊपर में विक्रय मूल्य है तो काफ़ी नीचे भी है। तो कह रहा है तो सभी 11 पुस्तकों के विक्रय मूल्य पर हुए लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो इसको बेहतरीन तरीके से और अच्छा से सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट बुक लिखो, यहाँ पे सेकेंड बुक लिखो, यहाँ पे थर्ड बुक लिखेंगे, यहाँ पे फोर्थ बुक लिखेंगे और यहाँ पे फिफ्थ बुक लिखेंगे। ठीक है, बीच में आप लिखो सिक्स्थ बुक, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। और यहाँ से फिर 7th, 8th, 9th, 10th, 11th
ए आप लिखो। सही है। अब क्या इसका कर लेंगे, कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, अब सवाल पे आते हैं। छठा बुक ए सीपी पे बिका गया, तो मान लो ए एक्स, सीपी इसका एक्स मान लो, ठीक है। तो ए जो है पांचवा बुक इससे एक अधिक पे बिका, छठा क्या है 2 अधिक पे बिकेगा, चौथा तीसरा 3 अधिक पे बिकेगा, दूसरा 4 अधिक पे बिकेगा क्रयमूल्य से, और पहला जो है 5 अधिक बिकेगा। आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब ए एक्स है तो स्वाभाविक है सीपी से ए ज़्यादा में बिका हुआ है, तो अब सीपी से कम में बिकेगा, तो ए बिक रहा है x माइनस 1 पे, तो आप 1 लिखो। ए एक्स माइनस 2 पे बिक रहा है, ए एक्स माइनस 3 पे बिक रहा है, ए वाला x माइनस 4 पे बिक रहा है, और ए वाला x माइनस 5 पे बिक रहा है। ये सही, आप यहाँ तक समझ गए हैं। तो अब अच्छा से आप समझ जाइएगा। अब देखिए -1 + 1 आपका चला जाएगा, -2 + 2 चला जाएगा, -3 + 3 चला जाएगा, -4 + 4 चला जाएगा, और -5 + 5 चला जाएगा। अब x को गिनेंगे तो 11 x होगा। खरीद रहा है कितना 11 x में, चूँकि एक जो है एक पुस्तक का क्रयमूल्य जो है 1 के बराबर है, तो 11 का 11 के बराबर है। तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, ठीक है, नो लॉस हो रहा है। जो कौन सा ऑप्शन है D4 देवसेना, जो ए वाला करेक्ट दिख रहा है हमें, ए वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा से समझ में आया होगा और आपको किसी प्रकार का कोई कठिनाई या कोई भ्रम नहीं होगा। तो सवाल नंबर 13 को देखते हैं मेरे भाई। 13 नंबर सवाल क्या कहता है, ये भी बहुत आसान और बेहतरीन सा सवाल है। एक दुकानदार 150 प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है, उनमें से 15% वस्तु नष्ट हो जाती है। तो स्वाभाविक है 15 अगर नष्ट होता है तो 85 सेव होता होगा, और उस 85 को 20% लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तु किस कीमत पे बेचने होंगे। अब 15 तो नष्ट हो गया, तो 85 को इस भाव से बेचे ताकि हमें जिस रेट पे हम खरीदे हैं उससे 20% अधिक कम से कम मुनाफा मिले। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे 15% का फ्रैक्शन में वैल्यू लिखेंगे। तो 15% का फ्रैक्शन में वैल्यू 3/20 होता है, 3 और 3/20 होता है। अब चूंकि यहाँ पे नष्ट हो गया है मतलब लॉस है, ठीक है, तो आप जो है ये जो 20 है इसको आप मान लो टोटल क्वांटिटी, लेट टोटल क्वांटिटी इसको ले लो, टोटल क्वांटिटी आप इसको ले लो, सही है। और ये 3 जो है इसको डैमेज क्वांटिटी ले लो, DAMAGE डैमेज क्वांटिटी, ठीक है, आप इसको ले लो, सही है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए CP की बात होता है, तो CP इसका क्या होगा। तो मेरे भाई टोटल क्वांटिटी है 20 और एक का जो कॉस्ट पड़ रहा है 150 पड़ रहा है, तो इस तरह इसका CP हो जाएगा कितना 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 3000 हो जाएगा। अब इस 3000 पे 20000 लाभ पाएगा, 20% लाभ पाएगा, ठीक है। तो 3000 का 20% निकालेंगे, तो मेरे भाई कहने का मतलब 20% प्रॉफिट करता है, तो कोई भी चीज़ 100% पे होता है, तो 120 हो जाएगा 20% प्रॉफिट का मतलब, और 100 से भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और 12 36 यानी 3600 रुपये हो जाएगा। ये इस रेट पे उसको बेचेगा, तो ये आपका SP आ गया, सही है। आपका CP 3000, SP 3600, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 600 का प्रॉफिट होगा, सही है। तो आप जो है डायरेक्ट यहाँ से क्या कर लेंगे, क्या यहाँ पे बोल रहा है शेष वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो हमें प्रॉफिट परसेंट लाभ परसेंट नहीं निकालना, हमें निकालना है जो रेस्ट बचा हुआ है उसको किस रेट में बेचा जाए। तो SP निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो SP 1 लिख सकते हो। अब जो है 3600 है SP, तो 3600 सही है। अब मेरे पास जो चीज़ें है वो कितना है, टोटल है 20 से 20 चीज़ें, और उसमें 3 चीज़ें जो है डैमेज है, और 100 से क्या कर लेंगे 100 से ना करेंगे, यहाँ पे हमें परसेंटेज वगैरह नहीं निकालना है। तो इस तरह 3600 और बट्टे 17 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे काट पीट करेंगे, तो 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 एकम 17, और 13 से रेस्ट हो जाएगा 13/17। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये रुपये में होगा, सही है। जो कौन सा ऑप्शन होगा
डी फॉर देवसेना होगा ए वाला, ठीक है, डी फॉर देवसेना, ए आपका करेक्ट होगा। तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आइए अब सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कहता है, एक रिफाइनरी वाइल रिफाइनरी 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से वाइल खरीदता है। मतलब वाइल जो रिफाइनरी है वहाँ से वाइल जो है 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से खरीदता है। इसमें 10% जो है व्यर्थ हो जाता है, तो 90% बचता है। अब 90% ही सेल करना है हमें। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है तो इस वाइल की किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिसमें 8% टैक्स भी शामिल हो, ठीक है, कर भी शामिल हो। सवाल ये कहता है। तो हम कोई भी अब काम करेंगे, टैक्स देना हो या लाभ कमाना हो, प्रॉफिट, तो 90% भी कमाएंगे, चूँकि यहाँ 10% मेरा व्यर्थ हो गया है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। यहाँ तक समझ गए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सवाल भी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो व्यर्थ जो तेल है वो 10% है, तो बचा कितना, 90%। अब जो है 100% का वैल्यू नहीं, 90% का वैल्यू 3600 रुपये होगा। ये सही है, 3600 रुपये होगा। तो प्रति बैरल वाइल का सीपी अब निकाल लेंगे, प्रति बैरल वाइल का सीपी। तो 90% का वैल्यू कितना, 3600 रुपया है। तो 1% का वैल्यू क्या, मतलब अब यहाँ से आप डायरेक्ट करो 100% का क्या होगा वैल्यू। 90% का है तो 100% का अब क्या हो जाएगा, तो 3600 बटे 90 और गुने में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। ये सही है। अब मेरे भाई 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 9 चुका 36 ए होगा, 9 चुका 36 ए होगा। तो आप जो है ये 4000 हो जाएगा आपका, क्या होगा, 4000। 1 0 और 1 0 यानी सीपी आपका क्या होगा, 4000 हो जाएगा। पहले 3600 में खरीदे थे, लेकिन 10% व्यर्थ होने के कारण अब इसका 4000 लागत पड़ जा रहा है, मतलब सीपी पड़ जा रहा है। आप यहाँ से सीपी निकाल लो आसानी से, 4000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एसपी की बात होता है, तो कॉस्ट ऑफ बैरल, मतलब कितना में बेचेंगे ताकि 5% लाभ भी हो और 8% टैक्स भी दे दे, सही है। तो आइए अब इसको करते हैं। तो अब ये 4000 है सीपी, तो 4000 हमने लिखा। अब 5% लाभ चाहिए तो 105 बटे 100 कर लेंगे। अब इसमें 8% टैक्स भी देना है हमें, तो 108 बटे 100 भी कर लेंगे, सही है। अब इसको काट पीट करके छोटा कर लेंगे, 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल हो जाएगा, सही है। ये आपका 4 से 25 बार में चला जाएगा। ये 4 दूनी 8 और 2 4 7 28, ये हो जाएगा, सही है। अब आइए 5 से इसको काटिए, 5 से 21 बार में ये चला जाएगा और 5 से ये 5 बार में चला जाएगा। फिर ये 40 5 से 8 बार में चला जाएगा, तो 8 गुनी 21 गुनी 27 ये होगा। तो मेरे भाई जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4536 होगा। 8 गुनी 21 गुनी 27 ए, यानी 21 गुनी 8 करोगे तो 168 होगा। 168 गुनी 27 करेंगे तो आपका 4536 होगा। क्या होगा मेरे भाई, 4536 होगा। जो कौन सा आंसर दिख रहा है, डी फॉर देवसेना करेक्ट दिख रहा है। ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और किसी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा, कोई भ्रम नहीं होगा। तो आइए 15 नंबर सवाल को करते हैं। एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ पुस्तकों को बेचा। वह अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार के सामान खरीदता है, लेकिन इस बार इन वस्तुओं को बेचने पर उसे 10% की हानि हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है जो 10% लाभ पर कोई वस्तु को बेचा, 100 में खरीदा और 10% लाभ पर किसी वस्तु को बेच दिया। पुनः जो बेचा उस पैसा से फिर सामान वही खरीदा और उस पर 10% की हानि हो गई, तो पूरे सौदे पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो आप जानते हो इस तरह के केस हो तो इसके लिए सबसे बढ़िया और सटीक आंसर आपका होगा लॉस परसेंट इक्वल हो। इसमें हमेशा लॉस भी ही होता है, कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। तो x बटे 10 का स्क्वायर ये आपका परसेंटेज होगा, सही है। तो x क्या है, 10 और बटे 10। आप देख पा रहे हैं 1% का आपको क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी होगा। आप चाहो तो दूसरा मेथड भी ट्राई कर सकते हो, तो हम यहाँ दूसरा मेथड भी कर सकते हैं। ये क्या है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। दूसरा मेथड ये है,
CP1 ले लो और यहाँ पे SP1 ले लो। अब कहता है 10% लाभ पर, तो खरीदा होगा 100 में, बेचा होगा 110 में। अब पुनः इस 110 रुपया में इस सामान को खरीदा जिसको 100 रुपया में खरीदा था, और इस पे जो है 10% की हानि हो गई। मतलब ये कि ये 99 में क्या किया, सेल कर दिया। इसको आप यहाँ से CP और SP ही रहने दो, नहीं तो यहाँ CP2 और SP2 लिखना पड़ेगा हमें। अब समझने वाली बात क्या है मेरे भाई, मोटी बात यह है कि 100 में यहाँ खरीदा और बेचा 99 में। 100 में खरीद के किस में बेचा, 99 में। ये आपका CP अब हो गया और ये आपका SP हो गया। इस केस में आपको दिख रहा है सीधा सीधा -1, मतलब 1 की हानि हो जा रहा है। कितने की हानि हो रहा है, 1 की हानि हो रहा है। कितना पे, 100 पे हो रहा है हानि, और गुनी 100 कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट लॉस % हो जाएगा। तो इस तरह आपका 1% ही करेक्ट आंसर होगा, जो हानि को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है मेरे भाई, हानि को दिखा रहा है। जो कौन सा ऑप्शन है, A4 आओ ना, ये आपका करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया से समझ में आया होगा और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट वाली बात आपके मन में नहीं होगी। तो आइए 16 नंबर सवाल को करते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई, उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मान लो मेरे भाई शुरू में उस व्यक्ति का जो वेतन रहा होगा 100 रहा होगा, इसमें क्या हुआ, 50% की कमी हो गया। तो 100 का 50% में कमी, 100 का 50, ये 50% की इसमें क्या हुआ, कमी हुआ। अब जो है इसके बाद पुनः 50% के वृद्धि हुआ, तो 100 का 50% 25 और 25 + 50 75 हो जाएगा। इसमें 50% क्या हो रहा है, वृद्धि कर रहा है। अब जो है आगे फिर कहता है फिर 100% की वृद्धि हुआ, अब 75 का 100% वृद्धि, तो 100% 75 का 75 ही होगा और 75 + 75 150 हो जाएगा। मतलब ये है कि पहले था 100 अब हो गया 150, मतलब क्या हुआ, 50 का वृद्धि हो गया। कितने का वृद्धि हुआ, 50 का वृद्धि, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है मेरे भाई। तो प्रॉफिट % ये कर रहा है, तो 50 किस पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है, और गुनी क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। ये आपका 100 से 100 चला जाएगा। इस तरह 50% प्रॉफिट करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा आंसर होगा आपका, B4 बाहुबली, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या, 50% लाभ। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा और किसी प्रकार का कोई कठिनाई आपके मन में नहीं होगा, किसी तरह का कोई भ्रम आपके मन में नहीं होगा। 17 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। 17 नंबर सवाल क्या कहता है उसको देख लेते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। ठीक है, जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया तो लाभ 2 गुना हो गया। यहाँ तक के स्टेटमेंट को पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मान लो MP जो है, MP किस हिसाब से तय करना है वो देख लो पहले। यहाँ पे करा एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। क्या है, लागत मूल्य से 50% अधिक है। मान लो MP आप अगर 300, तो CP 50% अधिक है, तो 300 का क्या निकालेंगे, 300 का। अब चूंकि हमें CP निकालना है MP पे, तो रिवर्स करेंगे। 50% का मतलब आप जानते हो 50/100 होता है, बट हमें रिवर्स करना है, उल्टा करना है। क्या करना है, 100/150 करना है। 100/150 और 25 15 दूनी 30 और 2 गुनी 100 200 CP आपका आ जाएगा। अब MP 100 है और CP 200 है। सही है। अब पहले मान लो यहाँ पे विक्रय मूल्य पता नहीं है, लेकिन विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया है, ग्रोथ किया गया है, इंक्रीज किया गया है। तो आप विक्रय मूल्य जो है उसको आप X ले लो। सही है। तो न्यू जो SP होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, न्यू SP। अब न्यू SP की बात हुआ तो मेरे भाई 20% का वृद्धि हो रहा है, मतलब 20% लाभ बढ़ा दिया गया है। तो 100 तो 112% हो जाएगा। 112 को हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड मेरे भाई, ये देख लेते हैं। विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है। सही है, 20% बढ़ा दिया जाता है। तो मेरे भाई 101 क्या हो जाएगा, 120 ना होगा, हाँ 120 हो जाएगा। तो ये आपका 1.2 आप डायरेक्ट न्यू SP आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सही है।
तो अब ए होगा P1 इक्वल P2 ए होगा। सही है। तो आपका P1 क्या है 1.2x माइनस 200, ये 200 आपका CP पहला केस में जो लाभ हुआ है। अब आइए दूसरा केस यहाँ पे करा, यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 हो तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, जबकि यहाँ लाभ दोगुना कह रहा है दूसरी केस में। तो आप x माइनस 200 कर लो। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, 1.2x माइनस 200 माइनस 2x माइनस 400 ये हो जाएगा। ठीक है। अब ये 1.2x में से 2x घटा लेंगे तो ये आपका 0.8x हो जाएगा, और ये माइनस 400 है प्लस 200 इधर तो माइनस 200 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस यानी ये क्या हो जाएगा 200, इतना बराबर 200 हो जाएगा। तो इस तरह x का वैल्यू यहाँ से क्रिएट हो जाएगा 250 रुपया। 250 रुपया जो वास्तविक मूल्य ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट लगता है किसी सवाल में तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट, एक छोटा सा कमेंट आप कर देंगे तो वहाँ से भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। 18 नंबर सवाल को देखिए मेरे भाई। 18 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर कमाते हुए बेच दिया। उसके पश्चात जब लागत मूल्य 10% कम हो गया तब उसने भी विक्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी, तो लागत मूल्य पर उसका प्रतिशत क्या होगा। मेरे भाई कहने का मतलब है 20% लाभ यहाँ हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो यहाँ विक्रय मूल्य का ही बात कर रहा है, CP का बात अभी नहीं किया है। चूँकि विक्रय मूल्य पे 20% का लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट 1 और SP आपका क्या हो जाएगा 5, तो CP आप निकालोगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। 5 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो CP आपका 4 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे आप लिखो CP और यहाँ पे लिखो आप SP। सही है, ये आपका 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया। अब कह रहा है इस पर 10%, CP में भी 10% की कमी किया गया है और SP में भी 10% की कमी किया गया है। तो CP में 4 का 10% निकाल के घटाएंगे तो ये आपका 3.6 आ जाएगा, और 5 का 10% निकाल के घटाएंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो नाउ इसके बीच का गैप आप देख लो मेरे भाई, इसके बीच का गैप क्या हो जा रहा है 0.9 का गैप हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट दिखा रहा है कि इतना में खरीदा और इतना में बेचा अब भी, तो कितना अब प्रॉफिट हो रहा है। तो 0.9 बटे 3.6 और इंटू में 100 कर लेंगे। आप पॉइंट से डेसिमल हटाओ और 9 चौका 36 करो और 4 गुनी 25 करो, 100 हो जाएगा। इस तरह 25% आपका 25 विल बी योर करेक्ट आंसर। ए होगा, कौन सा ऑप्शन है B4 बाहुबली है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 19 की तरफ। 500 रुपये प्रति साइकिल की दर से रमेश ने 10 साइकिल खरीदी। ठीक है, तो CP इक्वल 500 रुपये है ना, तो हाँ 500 रुपये की दर से 10 साइकिल उसने खरीदी, मतलब 5000 टोटल इसका CP होगा। सही है। अब जो है उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर कुल 2000 खर्च किए। तो मेरे भाई कहने का मतलब है रिपेयर 2000। तो आप समझ पा रहे होंगे CP क्या होता है, बेचने तक जो भी खर्च हुआ हो वो सारा CP में आता है। तो टोटल यहाँ से CP हम गेन करेंगे 7000 रुपये। ये सही है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब बेचने का भाव देखिए, 10 साइकिल में से 5 साइकिल 750 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेच दिया। SP अब निकाल लेते हैं। पहला 5 साइकिल 750 के हिसाब से बेचा। सही है, 0 55 25 7 55 35 और 2 37, यानी 3750 में 5 साइकिल बेचा। और फिर 5 साइकिल जो बच गया उसको कितने में बेचा 550 के हिसाब से ही बेचा। तो ये भी 0 50 25 और 2 27 ये होगा। ठीक है, इस तरह ए टोटल CP हो गया है और ए टोटल आपका क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं टोटल TSP लिख लेते हैं। सही है। अब 0 5 दूना 10 14 1 15 5 1 6 6500। आप देख पा रहे हैं खरीद रहा है 7000 में और बेच रहा है 6500 में।
इसके बीच में 500 का क्या हो रहा है, घाटे हो रहा है, तो लॉस परसेंट निकाल लेंगे। यहाँ से लॉस क्या है 500 सीपी पे मतलब 7000 पे, और गुनी क्या कर लेंगे 100% कर लेंगे, तो 20 से 20 फिनिश। अब एक क्या हो जाएगा 500/70, 500/70, एक से एक यहाँ भी चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 50/70, ये हो जाएगा 7000 न है, ये आपका 7000 है और ये 5000 है। ठीक है, 4 जीरो में से 3 जीरो चला गया तो 1 जीरो मतलब 50/7 बचेगा, यानी 7 सही 1/7% फ्रैक्शन में अगर कहीं वैल्यू दे रखा है तो ये होगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है लॉस में, ऑप्शन दे रखा है D4 देवसेना, ये आपका करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा। तो आइए अब सवाल नंबर 20 और आखिरी नंबर सवाल करते हैं। एक आदमी 5000 में एक मशीन खरीदता है, 1 वर्ष बाद वह 6000 में बेच देता है। 2 वर्ष बाद फिर उसी मशीन को 8000 में खरीदता है और 10000 में बेच देता है। दोनों लेन देन के लिए उसका समग्र लाभ प्रतिशत बताना है। तो मेरे भाई कहने का मतलब है ये घुमाने का बात है, 1 साल 2 साल 3 साल हम क्या कर लेंगे टोटल सीपी और टोटल एसपी कर लेंगे एक जगह। तो टोटल पहले सीपी कर लेते हैं। टोटल सीपी 5000 में मशीन खरीदता है, 6000 में बेचता है, फिर 8000 में खरीदता है, तो 5 8 13000 सही है। टोटल एसपी की अब बात करते हैं। टोटल एसपी 6000 में पहला बेचता है और दूसरा 10000 में फिर बेचता है, तो 6 और 10 16000 ये होगा, सही है। अब इसके बीच में खरीदता है 13 में, बेचता है 16 में, तो 3000 का क्या होता है प्रॉफिट होता है, कितना पे 13000 पे। अब क्या कर लेंगे 13000 पे और 100 से गुना कर लेंगे, ये आपका प्रॉफिट परसेंट बन के आ गया। 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, 300/13 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 39.08% विल बी योर करेक्ट आंसर। जो कौन सा आंसर दे रहा है डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा से समझ में आया होगा और किसी प्रकार का कोई कठिनाई, कोई समस्या, कोई भ्रम नहीं होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप जो है अंत तक बने रहें ताकि एक एक कंसेप्ट आपको अच्छा से समझ में आए।